हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। जब आप एक प्रोडक्ट बनाते हो बेटा, लेट्स सपोज आपने कोई बिज़नेस शुरू किया और उसको जो है आप अपने प्रोडक्ट को बना रहे हो या फिर उसको कहीं से ख़रीद के सिर्फ आगे बेचना चाह रहे हो, तो इन सब सिचुएशंस में आपको एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाना पड़ेगा जिससे आप अपने प्रोडक्ट्स को अपने कंज्यूमर तक ईजिली पहुंचा पाओ। तो यानी यहाँ पे जो आपका प्रोड्यूसर है, जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, उससे लेकर के आपके जो कंज्यूमर्स है उस तक अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करना, उस तक अपने प्रोडक्ट को अवेलेबल कराना, ये एक मेन मोटिव होता है किसी भी कंपनी के लिए, ताकि कंज्यूमर तक उसके आसपास सामान मिल सके और वो उसको खरीद सके। अब एक और चीज़ यहाँ इंपॉर्टेंट है कि प्रोड्यूसर सारे गुड्स जो है अपने आप या फिर जो है अपने ही सारे रिसोर्सेज का यूज़ करके कंज्यूमर तक नहीं पहुंचा सकता, इसीलिए वो कई बार यूज़ करता है एजेंट्स का या फिर आपके मिडिल मैन्स का, जो कि आपके होलसेलर या फिर आपके जो है रिटेलर हो सकते हैं। सो मिडिल मैन एक ऐसा व्यक्ति होता है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है या एक ऐसा पॉइंट आपका जो है एक मिडिल में एक आपका कनेक्ट करने के लिए प्रोड्यूसर्स को और कंज्यूमर्स को उनके बीच में होता है, जो क्या करते हैं, जो प्रोड्यूसर से गुड्स लेते हैं और कंज्यूमर्स तक गुड्स पहुंचाते हैं, उसको मिडिलमैन कहा जाता है। अब यहाँ हम बात करेंगे कि मिडिलमैन का मतलब क्या है और इसके रोल्स क्या क्या हैं, किस तरीके से ये किसी कंपनी के लिए या फिर किसी के लिए भी जो कि प्रोड्यूस कर रहे हैं गुड्स, उनके लिए महत्वपूर्ण है। सो लेट्स स्टार्ट दिस। सो मिडिलमैन जो वर्ड है, इसको रेफर किया गया है किसी बिजनेस टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो कि लिंक करता है, यानी आपके प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, ये प्रोड्यूसर्स जो गुड्स बना रहा है, ये कंज्यूमर जो गुड्स कंज्यूम कर रहा है, इन दोनों को लिंक कराता है, इन दोनों के बीच में एक आपका रास्ता बनाता है, एक जो है ब्रिज बनाता है, जिससे प्रोड्यूसर द्वारा बनाए गए गुड्स को जो है कंज्यूमर तक इजीली प्रोवाइड किया जा सके, एंड रेंडर सर्विस इन कनेक्शन विद द परचेज एंड और सेल ऑफ प्रोडक्ट एज दे मूव फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर। और उसी के बीच में क्या करता है, ये कुछ सर्विसेज भी यहाँ प्रोवाइड करता है जो कि किससे रिलेटेड होते हैं, यहाँ पे गुड्स को कंज्यूमर तक, यहाँ प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक मूव कराने के लिए। जैसे फॉर एन एग्जांपल आप देखिए, अमूल कंपनी जो कि इतनी बड़ी कंपनी है, जिनका डेली जो है दूध, दही, लस्सी, ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो विद इन 2-3 डेज़ ख़राब हो सकते हैं। तो इसको जो है यहाँ पे प्रोड्यूसर यानी कि अमूल कंपनी और कंज्यूमर जो कि आप और हम हैं, नॉर्मल लोग हैं, हमारी हर शॉप तक, हमारे आसपास की हर शॉप तक ये प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। तो क्या ये अमूल कंपनी खुद अपने ट्रक भेजती है? ऑफ कोर्स नॉट। इंडिया एक छोटा देश नहीं है, बहुत बड़ा देश है, और वहाँ तक ये सारी चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करना इतना ईजी नहीं है कि कोई भी कंपनी उसको अपने आप मैनेज कर ले। तो इसलिए वो भी सहायता लेते हैं एजेंट्स की। जैसे दिल्ली का एजेंट कोई एक बंदा हो गया, मुंबई का एक हो गया, जो है कैलकाटा का एक हो गया, वो मेन एजेंट होता है। उसके बाद वो क्या करते हैं, छोटे छोटे एजेंट्स को या छोटे छोटे होलसेलर्स को ये आगे बांट देते हैं, जो कि एरिया वाइज बटे हुए होते हैं। एंड उस एरिया में भी फिर जो है वहाँ पे उनके पास और भी ज़्यादा लोग होते हैं जो कि एक अलग अलग शॉप्स पे जाके, रिटेल शॉप्स पे जाके उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये पूरा एक सिस्टम होता है जहाँ पे प्रोड्यूसर यानी अमूल कंपनी अपने गुड्स को कंज्यूमर यानी आप तक और हमारे तक पहुँचा पाती है। सो दिस इज़ अ वे जहाँ पे ये प्रोडक्ट्स हमें मिल पाते हैं, और इनके बीच में ये पूरी चेन में जिन लोगों ने काम किया है, प्रोड्यूसर से गुड्स उठा करके हमारे तक पहुंचाए हैं, वो सारे लोग मिडिल मैन कहलाते हैं। अब बात करते हैं मिडिल मैन का रोल क्या होता है, आखिर वो कौन कौन सी चीज़ें परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज़, यहाँ पे वो कई सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं जो कि आपके डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोसेस में होते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट्स उठाना, आगे उनको कैरी फॉरवर्ड करना या उनको दे के आना। और मिडिल मैन यहाँ पे जो है क्रिएट करते हैं प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, कन्वेंस यूटिलिटी एंड ऑनरशिप यूटिलिटी इन गुड्स एंड सर्विस, क्योंकि वो गुड्स को क्या कर रहे हैं, गुड्स को अपना जो है एक प्लेस से उठा के दूसरे प्लेस तक पहुंचा रहे हैं, टाइमली पहुंचा रहे हैं, कन्वीनियंस यहाँ पे जो है वो दे रहे हैं। इसीलिए जो चैनल होता है वो ग्रेटली हेल्प करता है मार्केट में कि वो और ज़्यादा वैल्यू ऐड कर पाए प्रोडक्ट्स को। मान लीजिए आपको कल को जो है आपके नुक्कड़ वाली दुकान पे अमूल दूध मिलना बंद हो जाए, या फिर जो है वो 3-4 दिन तक आपको ना ही मिले, तो आपको कितनी परेशानी होगी। तो मिडिल मैन्स इसको इतना ज़्यादा ईजिली कर देते हैं कि वो आपके हर गली मोहल्ले तक वो प्रोडक्ट्स मिल पाता है,
है जिससे आप उसको प्रेफर करने लग जाते हैं। देखो बेटा, अगर आपको सही समय पे गुड्स नहीं मिल रहे हैं तो ऑब्वियसली आप उसको बाय नहीं करोगे। वहीं पे अगर आपको सही समय पे गुड्स मिल रहे हैं तो आपके लाइफ में उस प्रोडक्ट को लेकर के और ज़्यादा जो है यहाँ पे इम्पॉर्टेंस हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पे मार्केट में भी जो है उसमें वैल्यू ऐड हो जाती है उस प्रोडक्ट की। इनफैक्ट इन दिस केस जो सर्वल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी कि जो कंज्यूमर वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, वो ज़्यादा वैल्यू जो है ऐड करते हैं इन डिस्ट्रीब्यूशन इज़ हायर देन द एडिंग ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन। यहाँ पे देखो कुछ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जैसे कि अभी मैंने बताया दूध, दही, लस्सी, ये सब क्या है, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है। इसको हम कंज्यूम करते हैं, आप और हम। तो जो इसकी वैल्यू एडेड होती है वो डिस्ट्रीब्यूशन में जो होती है, डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो इसमें वैल्यू बढ़ती है वो इतनी जो है उसमें मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन में नहीं बढ़ती। लेट्स सपोज आपके पास दो ऑप्शन है, एक प्रोडक्ट ऐसा है जो कि नॉर्मल है और एक प्रोडक्ट ऐसा है जो कि बहुत ही जो है बढ़िया है। बट यहाँ पे जो बहुत बढ़िया वाला प्रोडक्ट है वो टाइमली आपको अवेलेबल नहीं हो पाता। सो व्हाट यू विल डू इज़, जो नॉर्मल प्रोडक्ट है वो आपको ईजिली अच्छी तरीके से उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो आपको आपके एरिया में मिल जाता है, तो यू विल गो फॉर दिस प्रोडक्ट। बिकॉज वाई, बिकॉज इट इज़ ईजी टू गेट इट फ्रॉम योर नियरेस्ट शॉप। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन जितना अच्छा होगा वो उसमें ज़्यादा प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड कर देता है। नेक्स्ट इज़ इकोनॉमी इन एफर्ट्स। मिडिल मैन जो है वो बहुत ज़्यादा जो है इंक्रीज़ करते हैं एफिशिएंसी ऑफ द एक्सचेंज प्रोसेस। इकोनॉमी इन एफर्ट मतलब क्या है बेटा, दो नज़रिए से देखो। पहला तो मिडिल मैन अपने आप में एक बहुत बड़ा इकोनॉमी को सपोर्ट कर देते हैं। वाई, बिकॉज वो भी कुछ ना कुछ अर्न कर रहे हैं इसमें से। नेक्स्ट यहाँ पे कि भाई अगर आपको ईजिली अवेलेबल नहीं होंगे प्रोडक्ट्स आपकी नियरेस्ट शॉप पे, सो यू विल नॉट बाय इट, आप उसको बाय ही नहीं करोगे, आप उसको नहीं खरीदोगे। इस वजह से क्या होगा, इस वजह से सोसाइटी में, हमारी इकोनॉमी में जो चीज़ बिक सकती थी, जिसको बेच के इकोनॉमी में पैसा जनरेट हो सकता था, वो नहीं हुआ। तो इसीलिए मिडिल मैन्स क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स ईजिली आप तक लेकर के आते हैं ताकि आप उसको खरीद सको एंड इकोनॉमी में पैसा रोटेट होने के लिए आ जाए। सो इकोनॉमी जो है ग्रेटली इंक्रीज़ करती है, एफिशिएंसी ऑफ द एक्सचेंज प्रोसेस इसमें बढ़ता है। कैसे बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स जो है डायरेक्टली कंज्यूमर्स तक इतना नहीं कांटेक्ट कर पाते, बट उसके लिए मिडिल मैन्स वो काम कर देते हैं और यहाँ पे सारा एफर्ट्स वो लगा देते हैं। और इसी वजह से यहाँ पे जो है मैन्युफैक्चरिंग का एफर्ट कम हो जाता है, उनको नहीं अपने आप में कंज्यूमर्स तक जाना नहीं पड़ता और इसीलिए यहाँ पे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो पाते हैं, जिसकी वजह से आपका पूरा इकोनॉमी का जो है यहाँ पे अच्छा इम्पैक्ट बन जाता है। इन टर्न रिड्यूस द टोटल कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट। नेक्स्ट आता है आपका मार्केट कवरेज। ऑब्वियसली मिडिल मैन्स अगर ना हो तो मार्केट कवरेज नहीं हो पाएगी। आप देखिए मिडिल मैन्स क्या करते हैं, छोटे छोटे गांव दराज में भी आप चले जाओ तो वहाँ भी बेसिक जो छोटी सी शॉप होगी वहाँ पे भी आपको कुछ प्रोडक्ट्स मिल ही जाएंगे। क्यों मिल जाएंगे, बिकॉज आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इतना अच्छा है, डिस्ट्रीब्यूटर्स इतने अच्छे हैं कि वो बेसिकली छोटे छोटे गाँव शहरों में जा कर के भी आपके प्रोडक्ट्स को दे के आ रहे हैं। अब लेट्स सपोज कोई एक आपका जो है झारखंड में, बिहार में, बंगाल में कोई एक बहुत ही छोटा सा जो है आपका गांव है जो कि इतना ज़्यादा अभी कनेक्टिविटी से नहीं जुड़ा हुआ, बट स्टिल आप कभी वहाँ पे जाओ ना बच्चे, आप देखोगे कि कुछ एक मिडिल मैन होता है या फिर कोई एक सप्लाई करने वाला आता है, छोटी सी फटफटिया अपनी लेकर के, अपनी छोटी सी बाइक लेकर के या छोटा सा ट्रक वगैरह कुछ जो है लेकर के, उसमें प्रोडक्ट्स लेकर के, और वो गाँव के उस पूरे जितने भी वहाँ पे शॉप्स है उस पर प्रोवाइड करा देता है। सो ये क्या है, यहाँ पे मार्केट कवरेज कितनी ज़्यादा हो पाती है मिडिल मैन की सहायता से कि आपके जो बिल्कुल ऐसी जगह है जो कि शायद अगर कंपनी खुद अपने प्रोडक्ट्स को बेचने निकलती तो वहाँ तक नहीं पहुँच बना पाती, वो सिर्फ मिडिल मैन की वजह से बन पाया है। सो विद द इंक्रीजिंग लिबरलाइजेशन इन ट्रेड, जो प्रोडक्ट है मैन्युफैक्चर्ड किया हुआ वो वन प्लेस पे उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है थ्रू आउट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ नॉट ओनली वन कंट्री बट वहाँ पे कई सारे नेशंस में जो है नेशंस में ऑफ वर्ल्ड, यहाँ पे सिर्फ एक कंट्री में नहीं बल्कि कई कंट्री में मार्केट कवरेज। अब देखो अमूल का ही हम इतना एग्जाम्पल ले रहे हैं, पता नहीं क्यों मुझे यही वर्ड यही मार्केट याद आता है, बट अब अगर आप देखोगे तो अभी रिसेंटली आई थिंक यूएस में या यूके में भी उन्होंने अपना जो है डिस्ट्रीब्यूशन करने का सोचा है कि हम वहाँ पे भी अपना जो है प्रोडक्ट बना के बेचेंगे मार्केट में। सो मार्केट कवरेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है अगर आप जो है सही डिस्ट्रीब्यूशन चैनल लेते हो, नॉट जस्ट विद इन अ कंट्री बट आउटसाइड अ कंट्री भी आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। दिस फास्ट कवरेज जो है पॉसिबल होता है ओनली अगर आपका इफेक्टिव मैनेजमेंट है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का।
अगर आपका अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नहीं है सो यू कांट मेक इट डन। नेक्स्ट इज प्रोवाइड लोकल कन्वीनियंस टू कंज्यूमर्स। ठीक है, यहाँ पे जो है लोकल कन्वीनियंस टू कंज्यूमर्स यहाँ पे जो है प्रोवाइड होता है। मर्चेंट जैसे कि मिडिल मैन्स आपके हो गए, रिटेलर्स जो कि आपके कन्वीनियंट शॉपिंग सेंटर्स पे अवेलेबल होते हैं, लोकेटेड होते हैं, वो आपको जो है रेडी डिलीवरी ऑफ गुड्स देते हैं कंज्यूमर्स को एट द कन्वीनियंट पॉइंट। जैसे कि अगर मुझे आज जाना है, मुझे अगर आज जो है यहाँ पे चाहिए हल्दी पाउडर, तो यहाँ पे मैं अपनी कोई भी पास की शॉप पे जाऊँगी, हल्दी पाउडर का पैकेट ले लूँगी। मुझे ऐसा नहीं है कि पहले जाके मैं उनको बोलूँगी हल्दी पाउडर दो, फिर वो जाकर के आगे बोलेंगे और फिर जो है वहाँ पे हल्दी के वो जो प्रॉपर हल्दी होती है उसको लिया जाएगा, कूटा जाएगा, फिर पैकेट में पैक करके भेजेंगे कि लो भैया कोमल जी ने मांगा था, उनको देके आते हैं। नहीं, वो एकदम कन्वीनियंस अवेलेबल होते हैं। आपको जो प्रोडक्ट चाहिए वो रेडी सिचुएशन में आपको मिल जाते हैं आपके नियरेस्ट शॉप्स में या कन्वीनियंट शॉपिंग सेंटर्स में। प्रोवाइड फील्ड स्टॉक्स। फील्ड स्टॉक यानी कि जो एजेंट है, जो होलसेलर्स है, वो सारी कंट्री में यहाँ पे स्प्रेड होते हैं, पूरी कंट्री में फैले होते हैं। सो इसीलिए वो क्या करते हैं, बल्क में बाय करते हैं, यानी ज़्यादा क्वांटिटी बाय करते हैं और गुड्स को अपने पास रखते हैं, अपने पास थोड़ा स्टॉक रखते हैं और फिर जो है जो भी रिटेलर है जिनको भी रिक्वायरमेंट होती है वो उनसे जा कर के ले लेते हैं। जैसे कि आप देखोगे आपके एरिया में कोई ना कोई एक ऐसी शॉप होगी या कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो होलसेलर प्रोवाइड करता है, होलसेलर के में ही प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है और काफ़ी बड़े लेवल पे उसके पास जो है प्रोडक्ट होते हैं। और आपकी जितनी भी नियरेस्ट छोटी छोटी शॉप्स होंगी गली नुक्कड़ वाली, वो जा कर के उसी से बाय करती है। तो वो होलसेलर क्या करेगा, वो बहुत सारी क्वांटिटी लेकर के अपने पास रख लेगा। लेट सपोज 100 kg को उसने चावल लेके रख लिए, ठीक है, या फिर 200 kg चावल लेके रख लिए, उसने कट्टे चावल के 100 कट्टे लेके रख लिए जो कि 10-10 kg के थे। अब नियरेस्ट शॉप वाले जाएंगे, उसके पास से 2-2 3-3 एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स वो उठाएंगे और आगे आपको जो है प्रोवाइड कर देंगे। सो इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से प्रोडक्ट्स जो है आप तक मिल जाएंगे। तो ये फील्ड स्टॉक यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, अपने पास कुछ स्टॉक रखते भी हैं एंड देन वो आगे प्रोवाइड कर देते हैं। जो प्रोड्यूसर है यहाँ पे देयरफॉर उनको जो है यहाँ पे कोई स्टॉक रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ज़्यादा। नीड नॉट स्टॉक देयर गुड्स इन डिफरेंट सिटीज़। क्यों? क्योंकि वो चीज़ उनके बिहाफ पे क्या कर लेते हैं, होलसेलर्स कर लेते हैं, विच वुड बी क्वाइट अ कम्बरसम एक्टिविटी इन्वॉल्विंग ह्यूज इन्वेस्टमेंट एंड मैनेजमेंट प्रॉब्लम। कई बार क्या होता है ना बेटा, एक कंपनी को लेट सपोज अपने प्रोडक्ट्स बना करके स्टॉक करके रखना पड़ जाए तो वो थोड़ा सा तो रख लेगा, बट आफ्टर दैट यहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। लेट्स सपोज अब यहीं पे मैंने चावल का एग्जांपल लिया, कोई बासमती राइस की कोई कंपनी है, कोई भी कंपनी उठा लो आप XYZ। अब उसको क्या है, इंडिया में कितने लोग राइस खाते हैं, ऑलमोस्ट बहुत सारे खाते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल राइस की भी कंपनी है, तो वो क्या करते हैं, राइस बहुत ज़्यादा खाते हैं हमारे इंडिया में। सो पूरे इंडिया की जो रिक्वायरमेंट है उसका प्रोडक्शन पहले से ही करके वो अगर स्टॉक करके मान लो रखने लग जाएं तो उनके लिए खुद के लिए कितना डिफ़िकल्ट होने वाला है। वाई? बिकॉज दे हैव टू पुट अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर कुछ ऐसी जगह के लिए, जैसे कि आपका वेयर हाउस हो गया, उसके लिए उनको जगह चाहिए होगी ताकि वो स्टोर करके रख सके। सिक्योरिटी देखनी पड़ेगी, प्रोडक्ट्स ख़राब ना हो जाएँ उसको देख करके काम करना पड़ेगा। सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी प्रोड्यूसर को। बट वहीं पर उनकी जगह पर क्या होता है, होलसेलर्स थोड़ा थोड़ा लेकर के, जैसे कि जितनी रिक्वायरमेंट है उससे डबल उठा लेते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा उठा लेते हैं, तो ऐसे ये पूरा स्टॉक बट जाता है। तो यहाँ पे उनकी प्रोड्यूसर की जेब से ज़्यादा पैसा नहीं लगता, होलसेलर मैनेज कर लेते हैं और फिर उसके बाद रिटेलर उनसे थोड़ा थोड़ा लेकर के आगे बांटते रहते हैं। सो यहाँ पे फील्ड स्टॉक प्रोवाइड करा दिया जाता है मिडिल मैन के द्वारा। फाइनेंसिंग, द एजेंट फाइनेंस द डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी इन मैनी वे। अब देखो कंपनी खुद अगर सामान बांटने जाएगी, कंपनी खुद करेगी, तो बहुत ज़्यादा फाइनेंस उसको चाहिए होगा, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। क्यों चाहिए होगी? बिकॉज़ यहाँ पे जो है बहुत पैसा लगेगा कंपनी को डिस्ट्रीब्यूशन करने में, प्रोडक्ट्स बेचने में, आगे लेके जाने में। बट यहाँ पे एजेंट्स अगर वो सारी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो वो पैसा जो है एजेंट्स ही कहीं ना कहीं फाइनेंस कर देते हैं। वो कई बार क्या करते हैं, दे ऑफ्टन पे कैश फॉर देयर बल्क परचेज फ्रॉम द प्रोड्यूसर। यूजुअली क्या है, वो अगर कुछ परचेज कर रहे हैं तो उनको कैश मतलब कि उसी टाइम पेमेंट कर देते हैं, क्रेडिट में नहीं लेते प्रोड्यूसर से। एंड इवन एडवांस मनी उनको दे देते हैं उनके ऑर्डर के अगेंस्ट में। इसीलिए क्या होता है कि जो फील्ड स्टॉक होता है वो फंड हो जाता है अपने आप और ज़्यादा यहाँ पे जो है यहाँ प्रोड्यूसर को प्रॉब्लम नहीं आती। फुल्ली हैंडल्ड बाय देयर मिडल मैन, वो सब कुछ उनके मिडल मैन द्वारा यहाँ पे हैंडल हो जाता है। नेक्स्ट इज सर्विसिंग। यहाँ पे वो अरेंज करते हैं आफ्टर सेल सर्विस। भैया सेल के बाद कोई प्रॉब्लम हो गई तो उसको भी आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड कर दी जाती है और हैंडल किए जाते हैं और सारे तरीके के कंप्लेंट्स जो भी कंज्यूमर्स द्वारा आए हैं। आप देखिए आपके आसपास जो भी लोकल
आपकी इलेक्ट्रॉनिक शॉप होगी जिससे आपने टीवी, फ्रिज या फिर वॉशिंग मशीन लिया होगा, अगर उसमें कल को कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू विल डू इज़ यू विल गो टू दैट पर्टिकुलर शॉप ओनली फर्स्ट। या फिर जो है आपने परचेज़ किया है तो आफ्टर दैट, आफ्टर बाइंग जो सर्विसेज होती है जैसे कि इंस्टॉलेशन करवाना है उसको, कैसे हाउ टू यूज़ वाली सर्विसेज होती है, तो वो सब चीज़ें जो है आपको वही आपके नियरेस्ट सेंटर्स जिनसे आपने बाय किया है, रिटेलर्स जिनसे आपने बाय किया है, वो प्रोवाइड करा देते हैं। तो ये सर्विसेज जो है मैन्युफैक्चर को ज़्यादा परेशान नहीं करती, वो सर्विसेज जो है एक ही सेंटर पे जो है यहाँ पे शॉप्स प्रोवाइड कराती है। बट अगर कुछ ख़राब है, कुछ और प्रॉब्लम है, तो उनके अलग अलग सर्विस सेंटर बने हुए होते हैं। जैसे फ़ोन ख़राब हो गया तो अलग अलग सर्विस सेंटर है, वहाँ पे जाके आप उसको ठीक करा सकते हैं। नेक्स्ट इज़ हेल्प इन प्रमोशन। प्रमोशन में हेल्प होता है। प्रमोशन मतलब कि आपके प्रोडक्ट्स को बेचने में। आपने कई बार देखा होगा, आप अपने जो भी आसपास शॉप में गए होंगे, अगर आपकी उनके साथ अच्छी जान पहचान है तो कोई भी नया प्रोडक्ट आता है तो वो आपको ज़रूर सजेस्ट कर देते हैं कि यू शुड गो एंड यू नो दिस इज़ द प्रोडक्ट जो कि नया आया है मार्केट में एंड यू शुड ट्राई दिस। वो आपको ज़रूर एक बार बोल देंगे। तो यानी वो प्रमोट कर देते हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अपने एरिया में, जो भी उनके कंज्यूमर होते हैं उनके बीच में, या फिर उसके बारे में छोटी सी एक अपना होर्डिंग लगा करके या बैनर लगा करके भी प्रमोट कर देते हैं। तो यहाँ पे सेल्स प्रमोशनल एक्टिविटी भी की जाती है, डिस्प्ले किया जाता है सेल्समैनशिप के द्वारा। जैसे कि अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले मैंने देखा था, मेरे आसपास की जितनी भी शॉप्स थी उनके ऊपर अमूल का ही बैनर लगा हुआ था। एक मैंने स्ट्रिंग का बैनर भी देखा था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, स्ट्रिंग था या कुछ और कुछ ड्रिंकिंग का ही सॉफ्ट ड्रिंक का ही कुछ था, और उस पर जो है हर स्टोर का नाम लिखा हुआ था अलग से, और उसमें लिखा हुआ था आई एम पार्टनर विद दिस दैट। तो वहाँ पे वो प्रमोट कर देते हैं अपना लोकली बिजनेस में भी। लिटरली इम्पॉसिबल होता है प्रोड्यूसर्स के लिए कि भाई वो एक ऐसी एक्टिविटी ऑर्गेनाइज कर सके जो कि यहाँ पे मोर इफेक्टिव हो थ्रू एनी अदर मीन्स। बट यहाँ पे क्या है, मिडिल मैन आपके लोकल एरिया से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए वो ज़्यादा मोर इफेक्टिव होता है उनके साथ यहाँ पे अपना प्रमोशन करा लेना। ओके, सो 1 सेकेंड गाइज। तो ये था रेफरेंस जहाँ से मैंने ये पूरा बुक का डिटेल उठाया। ओके, तो चलो ठीक है, इसको हम हटा देते हैं, लोडिंग ऐड हो रहा है। आज की वीडियो के लिए इतना ही गाइस, लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। बाय।